तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो इसका रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर कब तक आ सकता है। इसके अलावा इसका जो मेंस का एग्जाम है वो आपका यहाँ पर कब तक हो सकता है। तो इसके लिए जो है हम लोग चलते हैं। इससे पहले जो आपका बिहार दरोगा एसआई का जो एग्जाम हुआ था 1295 पोस्ट के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट पर और उसके इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि इसका जो डेट क्या रहा था, हालांकि इसका एग्जाम कब हुआ था और इसका रिजल्ट कब आया था और मेंस का एग्जाम कब हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे कि इसका जो आपका प्रारंभिक जो परीक्षा है, प्री का जो एग्जाम है आपका यहाँ पर 17 दिसंबर 2023 को जो है यहाँ पर हुआ था। इसके बाद जो इसका जो रिजल्ट है आपका यहाँ पर 25 जनवरी को जो है यहाँ पर आ गया था, यानी कि एग्जाम से 1 महीना के बाद, यानी कि 1 महीना यहाँ पर 7-8 दिन के बाद ही जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला था। हालांकि जो न्यूनतम जो समय लगा था यहाँ पर आपका 1 महीना लगा था। इसके अलावा इसका जो मेंस का जो एग्जाम आपका यहाँ पर हुआ था ये आपका 25 फरवरी को हुआ था। 25 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ, 25 फरवरी को आपका यहाँ पर मेंस का एग्जाम भी हो गया था, यानी कि 1 महीना का समय जो है आपको यहाँ पर जो है मिला था रिजल्ट डेट के बाद। तो बात करते हैं कि 2025 में क्या रहने वाला है, यानी कि 2026 में जो आपका एग्जाम जो समाप्त हुआ है, तो यहाँ पर एग्जाम जो आपका हुआ है 18 से 21 जनवरी के बीच में हुआ है, यानी कि 21 जनवरी को आपका यहाँ पर जो है एग्जाम समाप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो है 1 महीना का समय जो है आपको रिजल्ट को आने में तो लगेगा ही लगेगा, मिनिमम जो समय है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है आपका यहाँ पर 21 फरवरी के बाद ही जो है देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका लास्ट फरवरी तक में जो है रिजल्ट आपका किसी भी सूरत में जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। 21 फरवरी के बाद हो सकता है 22 फरवरी को आए या 25 फरवरी को आए या 28 फरवरी को आए, आपका रिजल्ट यहाँ पर फरवरी लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और जब भी आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि मान के चलते हैं कि अगर आपका रिजल्ट 25 फरवरी को आता है, उसके ठीक 1 महीना के बाद जो है आपका यहाँ पर मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। उससे ज़्यादा समय जो है आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि आपका इसका जो मेंस का एग्जाम है आपका यहाँ पर लास्ट मार्च में जो है आपका यहाँ पर कंडक्ट होगा। ठीक है, तो जो भी लोग का नंबर जो है ठीक ठाक आ रहा है वो लोग जो है अभी से आप लोग तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जो है आपको यहाँ पर ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। आखिरकार इतना क्या जा सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपका एग्जाम लेवल का, कि आपका एग्जाम का लेवल जो है क्या रहा था। तो यहाँ पर जो है 4 शिफ्टों में जो है आपका यहाँ पर एग्जाम समाप्त हुआ था। 18 जनवरी को 2 शिफ्ट में हुआ था और 21 जनवरी को 2 शिफ्ट में जो आपका एग्जाम यहाँ पर हुआ है। तो 18 जनवरी का फर्स्ट का जो पेपर था वो आपका कहीं ना कहीं चारों शिफ्टों में सबसे ज़्यादा जो हार्ड था वो आपका 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर था। तो इसको जो कह सकते हैं कि हार्ड टू मॉडरेट टू हार्ड जो है आपको यहाँ पर जो है पेपर जो है यहाँ पर देखने को मिला था 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का। और 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का भी पेपर है वो भी आपका जो है 1 जनवरी के ही जैसा था। जिसको भी जो है हम लोग यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड में ही जो है आपका यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें या सेकंड शिफ्ट का बात करें तो 18 जनवरी की अपेक्षा या उसकी तुलना में बात करें तो कम हार्ड था। ठीक है, तो इसकी उसके तुलना में जो है आपका ईजी आया था, लेकिन जो पेपर का लेवल था वो कहीं ना कहीं 18 जनवरी के जैसा ही था। ठीक है, तो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि सब शिफ्ट का जो पेपर है आपका यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड ही जो है यहाँ पर देखा गया है। कोई भी शिफ्ट का जो पेपर था वो इजी आप लोग ने यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जो भी लोग एग्जाम दे के आए थे उनके द्वारा जो भी हमें रिव्यू प्राप्त हुआ है ऐसा ही रिव्यू प्राप्त हुआ है। हालांकि ऐसा होता है कि आपको जो है अपने शिफ्ट का पेपर हार्ड लगता है और दूसरे शिफ्ट का जो पेपर है वो आपको कहीं ना कहीं उसकी तुलना में आपको ईजी लगता है। ठीक है, तो ये आपका रहा था। इसके अलावा जो है नॉर्मलाइज स्कोर की जब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन में क्या बेनिफिट मिलता है तो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो है एसएससी की तरह जो है आपको यहाँ पर 10 से 15 नंबर का जो है नॉर्मलाइज स्कोर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो नॉर्मलाइजेशन में जो बेनिफिट मिलता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 10 से 12 नंबर का नहीं, यहाँ पर आपको 2 से 4 नंबर का ही जो है इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर 4 शिफ्ट में एग्जाम ही समाप्त हुआ है। ठीक है, चारों शिफ्टों में ही जो है सब शिफ्ट को एक लेवल में लाना है तो उसके लिए जो है ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है, वो बहुत इजी वे है, उसमें आपको जो है 2 से 4 नंबर का ही जो इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 10 से 15 नंबर का यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो इस बात का भी जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकता है कि अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में आया हुआ हो, ठीक है, तो इजी शिफ्ट वाले का जो नंबर है वो आपका यहाँ पर घटेगा नहीं। ठीक है, घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ इसके अलावा जो है एक्सपेक्टेड कटअप की बात करते हैं या सेफ स्कोर की बात करते हैं कि आखिरकार कितना जो है जा सकता है। तो जो भी हमारे पास डेटा थी, जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा था उसके अकॉर्डिंग जो नंबर आपका यहाँ पर निकल कर आया है यूआर कैटेगरी का मेल का, वो आपका यहाँ पर जो है 128 से 132 नंबर के बीच में, इतने नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने का जो है यहाँ पर चांस है। यहीं पे बात करें मार्क्स का कि कितना मार्क्स, तो 64 से लेकर जो है 66 नंबर तक अगर आप आ रहा है यूआर कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। आप जो है तैयारी में लगे रहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी का, तो यहाँ पर ओबीसी नहीं होता है। ओबीसी को जो है ओबीसी का दो भागों में बांटा जाता है बिहार में। तो एक आपका यहाँ पर बीसी होता है, एक आपका यहाँ पर ईबीसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीसी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बीसी कैटेगरी का जो है
यहाँ पर 124 से 128 नंबर के बीच अगर आपका आ रहा है, यानी कि 62 से 64 क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पर सही हो रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पर अगर आपका ईबीसी कैटेगरी से है तो ईबीसी कैटेगरी से अगर आपका 120 से 124 नंबर या कहें तो 60 से 62 नंबर के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं तो 122 से 126 नंबर के बीच में आ रहा है, या कह सकते हैं कि 61 से 63 नंबर क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पर सही हो रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है होने का चांस है। इसके अलावा एससी कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं तो एससी कैटेगरी से आपका यहाँ पर 104 से लेकर 108 नंबर के बीच अगर आपका आ रहा है और क्वेश्चन आपका यहाँ पर 52 से 54 सही हो रहा है तो आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से अगर आपका नंबर जो है 106 से 110 तक में आ रहा है और 53 से 55 क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पर सही हो रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पर सही होता है तो आपको जो है यहाँ पर 2 नंबर मिलता है, बाकी यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी है 1/5, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा फीमेल की जब हम लोग बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी में अगर यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका अगर नंबर जो है 108 से 112 नंबर के बीच में आ रहा है और क्वेश्चन आपका यहाँ पर 54 से 56 सही हो रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी नहीं बीसी कैटेगरी से हैं और आपका नंबर जो है यहाँ पर 100 से लेकर 104 नंबर के बीच में आ रहा है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 50 से 52 सही हो रहा है तो आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन जो है हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बीसी कैटेगरी का 100 नहीं, बीसी कैटेगरी का जो है आपका यहाँ पर थोड़ा सा जो नंबर है यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को जो है ज़्यादा मिलेगा, तो 102 से 106 नंबर अगर आपका आ रहा है बीसी कैटेगरी से तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है हो सकता है। 51 से 53 क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर सही होता है तब। वहीं पर अगर बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी का तो ईबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं और आपका नंबर 92 से लेकर 96 नंबर के बीच आ रहा है, वहीं पर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 46 से लेकर 48 नंबर क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है ईबीसी कैटेगरी का। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की जब हम लोग बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका नंबर 100 से लेकर 104 नंबर के बीच में आ रहा है और आपका क्वेश्चन जो है 50 से 52 सही हो रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है हो सकता है। उसके अलावा जो है एससी कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं तो एससी कैटेगरी से अगर आपका नंबर यहाँ पर 74 से लेकर 78 नंबर के बीच में आ रहा है और प्रश्न आप अगर यहाँ पर 37 से 39 सही कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पर एसटी कैटेगरी से अगर आपका नंबर 80 से 84 आ रहा है और 40 से 42 क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पर सही हो रहा है तो आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका इतना ही रह सकता है, हो सकता है 2 नंबर ज़्यादा हो जाए 2 नंबर कम हो जाए, लेकिन इसी के आसपास जो है देखने को मिलेगा। बाकी आपका स्कोर जो है कितना बन रहा है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है आप लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और पीडीएफ के लिए जो आप